हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मिडवल हिस्ट्री। मिडवल हिस्ट्री में टॉपिक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का यह एमसीक्यू फोर्थ वीडियो होगा। जो 3 वीडियो नहीं देखे हैं उनके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, नहीं तो वीडियो के ऊपर एक आई बटन है, उसको दबाने के बाद सारी वीडियो आपके नीचे आ जाएंगे। तो पहले इनको आप देख लीजिए, उनके बाद ये फोर्थ वीडियो देखिए। चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 76 क्वेश्चन क्या है। सिक्के पर खलीफा के नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? किसने सिक्का पर नाम खुदवाया था? तो भारत का प्रथम सुल्तान कौन थे आपका? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो कहेगा सिक्के पर नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था? तो क्या कहेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए गयासुद्दीन तुगलक कोई सिक्का नहीं चलाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक सिक्का चलाया था जिसे कहा जाता था अद्दा और विक्स। अद्दा और विक्स नामक 2 सिक्के चलाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक। अद्दा और विक्स जो थे चांदी और तांबा के सिक्का थे। क्या थे? चांदी के थे और तांबा के सिक्का चलाए थे। किसने चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। बहलोल लोदी जो है बहलोल सिक्का चलाए थे। तो पूछा जाएगा बहलोल सिक्का किसने चलाए थे? बहलोल लोदी। अद्दा और विक्स सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करवाए थे? सिक्का पर नायब खुदवाने वाला प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक कोई सिक्का नहीं चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77। सैयद उल सलातनी की उपाधि किसने धारण की? सैयद उल सलातिन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उल सलातनी की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता था। बलबन को जिल-ए-इलाही कहा जाता था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 78 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोयाब को आर्थिक महत्व को समझा? तो पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दोयाब क्षेत्र को समझा था कि सबसे ज़्यादा इसमें उपज होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए था। अलाउद्दीन खिलजी अपने समय में दोयाब क्षेत्र में 50% तक टैक्स वसूलने लगा था। तो सबसे पहले दोयाब क्षेत्र का महत्व किसने समझा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक भी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक से पहले को खिलजी वंश आया था, इसलिए इससे पहले कौन समझा था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है 79। अब 79 क्या है? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय आए थे कौन? तैमूर लंग 1398 में भारत पर अटैक किए थे। तो अंतिम शासक कौन था तुगलक वंश के? कौन थे? नसरुद्दीन महमूद। फिरोज शाह तुगलक जानते हैं तुगलक वंश के कौन शासक थे? नसरुद्दीन से पहले वाले शासक थे। समझ गए? फिरोज शाह तुगलक क्या किए थे? जाल बिछाए थे नहरों के। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय ये कोई नहीं थे, सीधे गयासुद्दीन तुगलक रहता तो तुगलक वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 देखिए। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन थे आपका? फिरोज शाह तुगलक। जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध, नहरों के जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध फिरोज शाह तुगलक। सीधे का था सबसे पहले नहर किसने बनाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश। इख्तियारी प्रथा किसने चालू किया था? तो इल्तुतमिश। सिकंदर लोदी। आगरा का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी 1504 में। और अपना राजधानी कब बनाया था? 1506 में। तो कहेगा आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी। कब किया था? 1504 में। और उसका अपना राजधानी कब ट्रांसफर किया? तो 1506 में। नेक्स्ट देखिए 81 क्या? सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खा था? सुल्तान बनने से पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खा था। उसी के नाम में फिरोज शाह तुगलक, इसी के नाम से जौनापुर नगर का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में। गयासुद्दीन तुगलक क्या था? तुगलक वंश का स्थापना किया था, जो सबसे पहले नहर का बनाया, नहर का निर्माण कराया था। और संगीत पर क्या किए थे? प्रतिबंध लगा चुके थे, जिसको फिरोज शाह तुगलक बाद में जाकर संगीत पर क्या कर दिए? प्रतिबंध हटा दिए। और फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक थे जिसने क्या किए थे? ब्राह्मणों पर भी कर लेने लगा, जजिया कर। जजिया कर क्या होता था? एक धार्मिक कर था जो क्या होते थे? गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जिसमें ब्राह्मणों मुक्त रहते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के आने के बाद क्या हुआ? ब्राह्मणों से भी कर वसूलने लगे। बलबन जानते हैं बलबन क्या किए थे? पौवेश और सिजदा प्रथा चालू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ
तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी थी? तो यह युक्ति मोहम्मद बिन तुगलक की थी, क्योंकि कोई भी काम करते थे ना, वो सही से नहीं होता था। एक जगह ठीक करता था तो दूसरी जगह गड़बड़ हो जाता था। तो यही कहा, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी थी? किसकी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। नेक्स्ट देखिए 83 क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। कहाँ हुई थी? ठट्टा में हुई थी। नेक्स्ट देखिए 84 क्या है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाया? मतलब 24 कष्ट को हटाकर केवल 4 कर किस शासक ने लगाए थे? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने 24 कर को हटाकर केवल कितने कर लगाए थे? केवल 4 कर लगाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 85, किस सुल्तान ने अपने आत्मकथा फतुहा ए फिरोज शाही लिखे थे? तो किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक। अपना आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक क्या लिखाए थे? फतुहा ए फिरोज शाही। बलमन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक कोई आत्मकथा नहीं लिखे थे। नेक्स्ट देखिए 86 क्या, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन सुल्तान थे? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या किए थे? ब्राह्मणों पर भी अपना जजिया कर लगा दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन कर लगाए थे? घरे कर लगाए थे और चरे कर लगाए थे। समझ गए? नेक्स्ट देखिए 87 क्या है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? तो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें किसके बीच हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी का जीत हुआ, पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ। उसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हुआ। तो मोहम्मद गौरी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तराइन का प्रथम युद्ध में कौन हार गए थे? मोहम्मद गौरी हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 88 क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो थे आपको फिरोज शाह तुगलक के दरबार। ऐसे माना जाता है कि 1,80,000 गुलाम थे। किसके? फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक गुलाम रखने वाला शासक थे फिरोज शाह तुगलक। ये टोटल 1,80,000 गुलाम रखे थे। समझ के? टोटल 1,80,000 गुलाम रखे थे। मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा दास रखने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। टोटल वो कितना रखे थे? 1,80,000। इसके लिए एक विभाग भी स्थापना किया था, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नामक व्यवस्था किए थे। वो किसको? दास के लिए एक विभाग का स्थापना किए थे। और दीवान ए खैरात भी फिरोज शाह तुगलक ही स्थापना किए थे। दीवान ए खैरात में क्या होते थे? एक अनाथ आश्रम की तरह थे। मोहम्मद बिन तुगलक क्या किए थे? दीवान ए कोही मतलब क्या थे? कृषि विभाग। समझ गए? ये क्या किए थे? दीवान ए कोही से क्या कहा जाता था? कृषि विभाग, ऋण दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो स्थापना किए थे दीवान ए रियात। दीवान ए रियात क्या होता था? बाजार नियंत्रण प्रणाली होते थे। समझ गया? और बलबन क्या? पौवे सरसिदा प्रथा चालू किए थे। नेक्स्ट देखिए 89 क्या, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत 4 मुख्तर्ष पर हुआ था? तो किस में बिजारत 4 मुख्तर्ष पर हुआ था? तो आपको तुगलक वंश के समय। नेक्स्ट देखिए 90, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता डाक व्यवस्था को क्या किए थे? सल्तनत काल में विस्तृत विवरण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है 91 है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मतलब सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक कौन थे? तुगलक वंश के क्या? संस्थापक थे। जिसने क्या संस्थापक ने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। और ये फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश के शासक थे, जिसने क्या किए थे? जजिया कर ब्राह्मणों से लेना चालू कर दिए थे और संगीत पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिए थे। सिकंदर जानते थे 1504 में क्या किए थे? आगरा की स्थापना की और 1506 में क्या कर दिया? आगरा की अपनी राजधानी बनाया। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का क्या थे? अंतिम शासक थे, जिसने पानीपत के युद्ध में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया और बाबर क्या किया? मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए 92, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिला? तो कहा सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिला। किसकी मृत्यु पर था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था
कि प्रजा को अपने सुल्तान से और सुल्तान को अपने प्रजा से मुक्ति मिला, क्योंकि कोई भी योजना स्टार्ट किए मोहम्मद बिन तुगलक, कोई भी योजना उसका सफल नहीं हुआ। 4 योजना वो लगभग स्टार्ट किए थे और चारों योजना उसका विफल हो गया। नेक्स्ट देखिए 93, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक किए थे सती प्रथा को रोकने का। सती प्रथा जानते थे ना, अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाता था तो इसी चिता में पत्नी को भी डाल दिया जाता था, जो क्या रेहाल नामक एक पुस्तक में क्या थे उसका उल्लेख थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से 94 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त दिया? तो सिंचाई और लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त ध्यान किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या किए थे? नहर बनाना स्टार्ट किए थे, लेकिन जाल किसने बिछा दिए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबा के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया? तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक सिक्का चलाए थे, सांकेतिक बताए थे। चांदी के भाव में तांबा के सिक्का किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक 1329 और 1330 के बीच, लेकिन वो क्या हो गए? विफल हो गए। नेक्स्ट देखिए 96 क्या है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो किस वंश के? देखिए खिलजी वंश का जो है आपका कब से कब था? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा। तुगलक वंश आपका रहा 1320 से 1414 तक। सैयद वंश रहा आपका 1414 से 1451 तक। लोदी वंश रहा 1451 से 1526 तक। तो सबसे ज़्यादा किस वंश का रहा? तो सबसे ज़्यादा किस वंश का रहा? आपका तुगलक वंश का। तो सबसे ज़्यादा दिन शासन करने वाला कौन वंश था? तुगलक वंश। और दिल्ली सल्तनत में एक वंश और था, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कब से कब तक था? तो 1206 से 1290 तक। सेकेंड स्थान पर गुलाम वंश शासन किया था। समझ गए? सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने वाला वंश कहेंगे तो क्या कहेंगे? तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 97 है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर किसने? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। किस वंश के थे? तुगलक वंश के। तुगलक वंश के शासक थे, उसी के काल में वो क्या किए थे? तैमूर ने आक्रमण किए थे। कब किए थे? 1398 में किए थे। तो दिल्ली पर कब अटैक किए थे? 1398 में। किस वंश के शासन पूछा जाएगा तो कहेंगे तुगलक वंश के। कौन शासन थे तुगलक वंश के? नसरुद्दीन महमूद अंतिम शासक थे। इनका मृत्यु 1412 में हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी देखिए किस वंश के संत थे? खिलजी वंश के थे, जिसे सिकंदर एसानी के नाम से जाना जाता था। बहलो लोदी लोदी वंश का स्थापना किया था, प्रथम अफगान शासक थे। समझ गए? फिरोज शाह तुगलक जानते हैं, ये तुगलक वंश के शासक थे। नेक्स्ट देखिए 98, तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किए थे? तो किस वर्ष आक्रमण किए थे? 1398 में थे। आंसर क्या होंगे? बी, 1398 में तैमूर लोग भारत पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है देखिए 99, एवन बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? एवन बतूता के दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में आए थे एवन बतूता। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। अफ्रीका या मोरक्को कहिए। समझ गए? उसे क्या कर दिया? काजी। काजी मतलब क्या समझे? एक न्यायाधीश टाइप से हुआ करते थे, काजी नियुक्त कर दिया। समझ गए? 1333 में आए थे। कहाँ से? अफ्रीका या मोरक्को कहिए। किसने? एवन बतूता। और उसे 1342 में चीन भेज दिया अपने राजदूत के रूप में, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कहेगा किसी अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो क्या कहेंगे आप? आपको एवन बतूता को। कब भेजा था? 1342 में। कब आए थे एवन बतूता? 1333 में। कहाँ से आए थे? अफ्रीका या मोरक्को से। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण से असफल व्यक्ति थे? वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। व्यक्ति तो थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन एक नेता नहीं थे व्यवहारिक, कि शासन कैसे किया जाता। तो इसीलिए वो किस लिए असफल थे? वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। तो चलिए आज 100 तक 100 तक आपकी क्वेश्चन पूरी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे और ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट वीडियो होगा। उसमें आपको 101 से 125 तक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद ये वीडियो लास्ट हो जाएगा। इनके बाद इस 5 वीडियो होगा टोटल। इस 5 वीडियो के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं आएंगे। अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इतने से बाहर आपको कभी भी नहीं आएंगे। तो एक वीडियो और दिल्ली सल्तनत का बच गया, वो लास्ट वीडियो बहुत जल्द ही उस वीडियो को लेकर हम आएंगे। 101 से लेकर 125 तक क्वेश्चन रहेगा। तो दिल्ली सल्तनत का आपका कितना 5 पार्ट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू ऑफ ऑल यू।